हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन और राज्य के सामान्य ज्ञान के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के व्यापम द्वारा जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है। और व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें हम देखेंगे और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। यदि नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो लगभग छत्तीसगढ़ और इंडिया के जीके की मिला दिया जाए तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन इंडिया जीके से होता है और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण रहता है और इसमें भी अच्छा नंबर लाना निश्चित रूप से आपके मेरिट में स्थान पाने के लिए सहयोग करेगा। तो इससे भी हम कम आंक नहीं सकते हैं। और हम इसमें टेस्ट के रूप में ले रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम द्वारा पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है भारत के विभाजन से कि कौन सी योजना प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिया है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल योजना और माउंटबेटन योजना। तो इन 4 योजनाओं को भी हम अच्छे से देखते चलेंगे, क्योंकि कभी न कभी इस योजनाओं को क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि भारत के विभाजन में कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था, जिसके अंतर्गत 1947 में माउंटबेटन योजना बनाया गया था, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को विभाजन किया गया था। तो माउंटबेटन जो अधिकारी थे उन्हीं के द्वारा हुआ था, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है, किस राज्य में किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर विश्वविद्यालय को। तो आगामी एग्जाम में भी किसी प्रकार के नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने लगभग 5 से 6 वीडियो जनवरी से लेकर मार्च तक के जो भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, जो मंडी इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, तो उसे आप जाकर देखें। कई प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में नाम परिवर्तन हुए हैं और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी डेट तिथि के साथ हमने करंट अफेयर्स को बनाए हैं, तो आप हमारे करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामान्य जनरल के बायोलॉजी भाग से क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें जानवरों में फुट और माउथ रोग का कारण क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमें टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वायरस के द्वारा। जानवरों में फुट या माउथ रोग का कारण वायरस होता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कोविड नामक वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में पैंडेमिक फैला हुआ है। तो वायरस से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है? तो वर्तमान में जो भारत के लिए जो संकट है अधिक महत्वपूर्ण है, 4 ऑप्शन में बताना है। व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, या राजकोषीय घाटा, या रुपया और विदेश विनिमय दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चालू खाता घाटा। तो इसमें हम संभावित क्वेश्चनों को भी समावेश किए हैं, तो आपके इससे पढ़ने से आपको यह भी ये बेनिफिट हो सकता है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन नेक्स्ट पूछे जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी राई। तो युवाओं महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व जो नृत्य किया जाता है, जो लोक नृत्य किया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसे हम, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि सुआ नृत्य कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुआ नृत्य जो है महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से निम्न के मध्य कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो इसमें प्राथमिक प्रदूषक की हम बात करेंगे। प्रदूषक के देखिए 2 प्रकार के, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक की बात करते हैं, जिसमें हम जो है प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत जो सामान्य गैसें होती हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्राथमिक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्राथमिक प्रदूषक है। बट इसमें प्रॉक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट जो है यह द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। तो प्रदूषण के आप लोग विभिन्न जो है उसके प्रकार को पढ़ा होगा। मानवजनित प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, और उसमें कई प्रकार के प्रदूषण हैं। यदि हम स्थान के आधार पर बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक 2 भाग आते हैं, जिनमें द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत हाई लेवल के जो केमिकल होते हैं, जैसे पान का, जैसे यहाँ पर दिया है, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, इस प्रकार के प्रदूषक आते हैं।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के खनिजों के दोहन में कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। लगभग 27% की राजस्व की प्राप्ति खनिजों से होता है छत्तीसगढ़ को। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद के स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक अनुमानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर यानी उद्योग क्षेत्र का। तो वर्तमान समय में भी उद्योग क्षेत्र का है, इसलिए 2017-18 में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो हो सकता है कि मंडी इंस्पेक्टर में 2019-20 या 20-21 के जो उद्योग के क्षेत्र में जो भी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसके भी वीडियो हमने बनाए हैं, इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 50% से कम है, उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीटें जो है अब पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि 1/3 यानी 25% जो है अब पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होता है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है आरक्षित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या यदि 50% से कम है तो उस जिले के जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीटें अब पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा, तो 25% 1/4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया था, इसका राइट आंसर बताना है। तो जैव विविधता का जो है प्रथम जो सिद्धांत है वह प्रथम बार कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता के सिद्धांत का प्रथम बार लागू किया गया था 29 दिसंबर 1993 को। नेक्स्ट है, तांबा के दो समस्थानिक 63 तथा 65 हैं, यदि औसत परमाणु मात्रा 63.6 हो तो इसके हल्के समस्थानिक की प्रतिशत होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 70%। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 70%। राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस प्रकार से पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पुरस्कार को भी आप अच्छे से देखते चलेंगे। तो राज्य अलंकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सहकारिता के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार जो है सहकारिता के जनक भी माने जाते हैं, तो इन्हें सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हेलिना निम्न में से क्या है, तो हेलिना क्या है इसके बारे में जानकारी आपको देना होगा। तो हेलिना जो है यह मिसाइल है, हेलिना एक क्या है मिसाइल है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी, तो इसका राइट आंसर होगा मुगल दरबार को जो है कि भेंट दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण शाह के द्वारा इस राज्य को जो है कलचुरी राजा ने मुगल दरबार की भेंट दिया था। इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायती का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत इसमें सम्मिलित है। पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को सम्मिलित किया गया, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, मैकल श्रेणी पर कौन सा चीज़ें मिलती हैं इसके बारे में बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं सालवन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा सालवन, मैकल श्रेणी में सालवन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश में भिन्न अनुदान है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि मेगा उद्योग। ठीक है, मेगा उद्योग जो है स्टार्टअप योजना के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश के भिन्न अनुदान है। आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक जागरण के पूर्णजागरण के माना जाता है। इस राज्य की चॉइस योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो चॉइस सेंटर की जो योजना है वह इस राज्य में बी नंबर यानी ई गवर्नेंस से संबंधित है, जिसके द्वारा आधार कार्ड या कुछ भी जो कार्ड बनते हैं उन सभी चीज़ों को देखा जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जो कि सामान्य जनरल के नॉलेज से पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही हो सकता है, इसकी राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एक अथरी हो जाएगा, यानी कि जियोलाइट जो है आपका साबुन के प्रति शोषक होता है। सोडियम थायोसल्फेट जो है वह फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है मैग्नीशियम सल्फेट वह जुलाब के लिए है, और ग्रेफाइट जो है वह शुष्क सेल के लिए है, और ग्लिसरीन जो है आपके ग्लिसरीन
ग्लिसरीन जो है साबुन के प्रतिशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पर बी का जो है भी हो जाएगा, यानी कि जो थायोसल्फेट है। और यहाँ पर देखिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का जुलाब और ग्रेफाइट का जो शुष्क सेल है, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। ए का 3 है, यानी कि जियोलाइट का जो होगा वह चयनित आकृति के लिए होगा। ए का जो है चयनित आकृति, ठीक है, चयनित आकृति उत्प्रेरक के लिए होगा। बी का जो है थायोसल्फेट जो होता है वह फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त है, इसका भी होगा। और मैग्नीशियम जो सल्फेट है उसका जुलाब होगा। और ग्रेफाइट जो है शुष्क सेल के लिए। और ग्लिसरीन जो है साबुन में प्रतिशोषक के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर किस जिले में रहा है 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि दुर्ग जिला। ठीक है, दुर्ग जिले में जो है सर्वाधिक स्त्री दर और पुरुष दर भी रहा है। कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है? तो उरांव जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल मजदूरों के तृतीय आंदोलन हुआ था? तो तृतीय आंदोलन के यहाँ की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक शीत क्षेत्र है, सर्वाधिक जो शीत का जो क्षेत्र होता है वह बी नंबर, यानी कि मेसोफियर का होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलिंग के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि 37% जो है अनुदान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है? तो 37% दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, यानी कि महाभियोग के द्वारा 2 लोगों को हटाया जा सकने की प्रक्रिया संचालित किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी बोंगादेव जो होते हैं पारलौकिक शक्ति के रूप में इस राज्य की जनजातियां द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का बी नंबर, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में प्रार्थना पद्धति की जन्मदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिपत राव। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हम देखते हैं विठल राव दिनकर। इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना जो है, सॉरी प्रार्थना नहीं, इसमें सूबेदार किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में प्रार्थना पद्धति का प्रारंभ किया? तो प्रार्थना पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? विठल राव दिनकर ने किया था। कावेरी जल विवाद जो है किस राज्य में संचालित है? इसका राइट आंसर होगा ये नंबर, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य कावेरी जल विवाद है। इस प्रकार से भूगोल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अरण्यक गुफा का संबंध है। तो अरण्यक गुफा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अरण्यक गुफा सभी स्थानों पर स्थित है, इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। कार्टस्ट स्थलाकृति से और गडदेल झोडी नाला से, दंडकारण्य से, उपरोक्त सभी से। इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो लोक नाट्य से जो है इसमें रहस्य है, नाचा है, जात्रा है और माओ पाटा है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर है। जात्रा जो है वह राजस्थान की तरफ से है, इस प्रकार के छत्तीसगढ़ का नहीं है। रहस्य, नाचा और माटो पावा जो है छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के अंतर्गत आता है। लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखवार बांध का निर्माण जो प्रस्तावित है वह यमुना नदी पर प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यमुना नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, खासी जनजाति निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, खासी की पहाड़ी पर और जयंती की पहाड़ी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कर्जन के द्वारा किया गया था, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं संगीतकार थे तथा अन्य संगीतकारों के आश्रयदाता थे? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा राजा चक्रधर सिंह। संगीतकार और स्वयं संगीतकार थे राजा चक्रधर सिंह। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर स्थित है। तो इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के सामान्य जन नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज प्रो
ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।